छठे घर में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को पढ़ रहे थे हम। सबसे पहले जुपिटर की अगर बात करें तो जुपिटर यहाँ स्लो अपने रिजल्ट्स देगा। रेट्रोग्रेशन को थोड़ा सा मजीद वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं अगर, तो वो ये है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट मींस प्लैनेट का कोई वाकई सच्ची मुच्ची उल्टा घूमना नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ वो जो ऐसा प्लैनेटरी जो मोशंस हैं उसमें एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा जिससे ये आपको स्लो होता हुआ लगेगा या रुकता हुआ लगेगा, और इससे ऐसी फील आएगी कि ये आगे को नहीं जैसे पीछे को जा रहा हो। जैसे आप लोग कई दफ़ा मूवीज में गाड़ियों की टायरों का आगे जाना, एक्चुअली वो मतलब जहाँ आगे रहे होते हैं लेकिन वो शक्ल में पीछे को घूम रही होती है, उसकी जो फील है। या आपके बराबर कोई आ जाए तो वो 2 4 10 लोग आगे पीछे यूं घूमने फिरने लग जाए तो वो लगेगा ये अब पता नहीं ये चल रहा, जैसे दरख्त चल रहे होते हैं उधर जब आप ट्रेन पे या किसी उस पे होते हैं, एक्चुअली तो आप चल रहे हैं, दरख्त थोड़ी चल रहे हैं। तो इस तरह का जो फील का जो मसला है ये वो है, ये कोई ओरिजिनली उल्टा नहीं घूमने लग जाता कि वापस होने लग जाता है। वो कॉम्बिनेशन ट्रेड ऐसी बनती है कि फील आती है कि ये स्लो हो गया, कंपेयर कंपैरेटिवली स्लो हो गया। और इसका ये जो स्लो डाउन होना है वो अपने इम्पैक्ट क्या करेगा, वहां रिपीट वर्ड एक शब्द ने याद रखना, रिपीट एंड स्लो, डिले, रिपीट एंड डिले, सॉरी रिपीट एंड डिले। अब यहाँ जुपिटर बार बार वजीफा कराएगा, बार बार जैसे कहते हैं कि तस्बीह कराएगा, बार बार जैसे कहते हैं जो भी जुपिटर के इम्पैक्ट्स हैं पढ़वाएगा, बार बार तैयारी करवाएगा, बार बार ये बंदा कहेगा कि हाँ मुझे अब समझ आई, फिर कहेगा नहीं अब फिर समझ आई, फिर समझ अच्छा अब फिर समझ आई, बार बार, एक बार में समझ नहीं आएगी, स्लो हो गया मामला। और छठे घर का मामला है तो सारी बात है ये रूटीन में जो जुपिटर का छठे घर के ये जितने फ्रूट्स ले रहा था या उनको एक तो स्लो करके बार बार करवा देगा बस। इसी तरीके से सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो डेफिनेटली क्रॉनिक डिजीजेज और उन सबको जो है वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि कम करेगा, थोड़ा सा उनको कम करेगा, स्लो हो जाएगा। डिले तो है, तो ही डिले का तो अब ये तो नहीं है कि ये डिले डालना बंद कर देगा, ये डिले भी डालेगा लेकिन बार बार करवाएगा। अब रेट्रो है तो ये इसने वहाँ डिले को मजीद बढ़ाना है, इस वजह से नहीं। आप लोग सब सोचेंगे कि जी वो तो इम्पैक्ट ही पीछे देने लग गया, नहीं ये तो पहले ही माशाल्लाह स्लो, ये उल्टा भी घूमे तो इसके स्लो होने पे तो कोई वो फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन असल चीज ये है कि अब ये बार बार करा रहा है तो डिले जरा, डिले को इसने मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। डिले के साथ जो इसने रिपीट वर्ड आया तो मतलब एक पहले इंतजार, जैसे किसी को 2 घंटे इंतजार कराया फिर जरा लगवा के कह दे कि चलो फिर करो 2 घंटे और करो, भाई एक तो तुम पहले ही लेट करवा रहे हो, हुँ? एक तो पहले ही लेट करवा रहे हो ऊपर से फिर डिले, मतलब डिले फिर रिपीट सेट। इसी तरीके से यहाँ बाकी जो इसके खवास है सैटर्न के, ये रूटीन में घुमाएगा, एक ही इंसान को रूटीन में घूमना पड़ेगा, हर सुबह उठना पड़ेगा, हर सुबह करना पड़ेगा, वो सब उस वक्त तक होगा जब तक के ये इसकी दिशा या महादिशा या अंतरदिशा। लेकिन अगर किसी का रूलिंग प्लैनेट हुआ, उसके असेंडेंट लॉर्ड हुआ या उसका मून साइन का हुआ तो तब ज्यादा इम्पैक्टिव होगा, फिर इस शख्स को रूटीन में ही घूमना पड़ेगा, डिसिप्लिन में ही घूमना पड़ेगा। ये अब मेरी तरह नहीं हो सकता जब सोए जब उठे जब वो जैसे कहते सुबह कर ली, इस बंदे को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ये सुबह लाजमी उठना पड़ेगा, इसको लाजमी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, लाजमी इसके लिए ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबल इसका रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। मरकरी यहाँ डेफिनेटली वही आपको जैसे इंटेलेक्ट का है तो बार बार आप टैली करेंगे चीज़ों को, डॉक्यूमेंटेशंस को, कम्युनिकेशंस को बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे। इसी तरीके से जो किया हुआ काम है 5वें घर का वो दोबारा हो सकता है करना पड़े, फिर ये इम्पैक्ट। बार बार गिनेंगे नोट। हाँ जी, नोट भी बार बार गिनेंगे,
मरकरी रेट, ये तो अब वो बताती होती है कौन है अपनी मिस रिफत, मिस रिफत। चलो एनी हो, वो लगता है गुम है। वीनस रेट्रोग्रेड होगा तो वीनस क्या करेगा, वीनस आपके जो रिलेशनशिप है उनको यहाँ छठे घर के जो सारे मामला थे उनमें स्लो डाउन लेके, वो जैसे कहते स्लो हो जाएगा, उन चीज़ों को स्लो डाउन करेगा। और मतलब ये बेसिकली तो रिलेशनशिप का प्लानिट है ना, लग्जरी कंफर्ट्स का प्लानिट है, तो ये एक चीज़ बार बार थोड़ा आ सकता है आपसे लग्जरी कंफर्ट की, यूं कह लें। रिलेशनशिप में वो चैलेंजेस ले आएगा, और बार बार रिलेशनशिप की तरफ, जैसे कहते हैं कि एक असल में कहानी ये होती है कि एक काम आपने कर लिया, अब बस ठीक है, हो गया, तो एक एक जिंदगी के फेज से आप आगे जाना चाहिए, लेकिन वहां अगर वो प्लैनेट रेट्रो हो जाए तो वो डेफिनेटली उसको बार बार आपका फोकस करवाई रखेगा, बार बार फोकस। और इसीलिए ये लोग ये थ्योरी देते हैं कि ये जी पिछले जन्म का काम था जो अब इस जन्म में आपको पूरा करना है। मार्स इधर रेट्रोग्रेड हो जाए, मार्स यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाए तो डेफिनेटली आपकी जो समझ लें कि जो इनकी थ्योरी के मुताबिक तो पिछले जन्म की चोटें खाएंगे आप, पिछले जन्म की चोटें खाएंगे आप, फिर आप जो है पास्ट इंजरीज जो हैं वो, ये तो उनकी थ्योरी, लेकिन करंट हालत में क्या होगा कि एक्चुअली आपको बार बार चोट लग सकती है। छठे घर में मार्स रिपीट हो रहा है, आपका ऑपरेशन बार बार खराब हो सकता है अपेंडिक्स का, या ये अपेंडिक्स एरिया में जितनी भी जगह यहाँ ऑपरेट जो है बार बार हो सकता है। ऐसे बंदे का ऑपरेट होने लगे तो उसकी ज़्यादा केयर करें, ज़्यादा सदका और ज़्यादा मामला करके देखें। और दूसरा, मार्स पांचवें घर के जो इफेक्ट हैं कि पैशनेट करेगा, रोमांस में रोमांटिकली हाई करेगा, वो पांचवें घर का मार्स जो है वो भी यहाँ रेट्रोग्रेड मार्स अपने फीचर्स देगा। सेवंथ हाउस, जुपिटर क्या करेगा, शादी में डिले ले आएगा, पार्टनरशिप्स में डिले ले आएगा, बार बार जैसे कहते हैं कि शादी की बात चल के खत्म होगी, फिर थोड़ी सी अकल आएगी, फिर चल के खत्म होगी। और दूसरा सेम ये जुपिटर साथ छठे घर के वो करेगा। अब हो सकता है कि ये बंदा शादी के लिए वजीफे करे, क्योंकि शादी हो नहीं रही और जुपिटर रेट्रो होके छवें घर पे असरात भी दे रहा है। रूटीन में वजीफे करेगा, रूटीन में दुआएं करेगा, दीन की मदद लेगा, जुपिटर गुरु ज्ञान पूछेगा, टीचरों से, उस्तादों से, लोगों से, ज्ञानी लोगों से पूछेगा। हाँ भाई छठा घर है ना, रूटीन में जुपिटर गुरु होंगे, कोई ना कोई गुरु होंगे, रूटीन में सुनेगा उनको, गुरुओं को। लेकिन सातवें घर में रेट्रोग्रेड हुआ है तो डिले ऑफ मैरिज भी डाल रहा है, पार्टनरशिप डिले भी डाल रहा है, कमिटमेंट डिले भी डाल रहा है, ये बंदा वादा भी नहीं पूरा कर सकेगा, ये वादा भी नहीं कर सकेगा, ये कुछ बता। वैसे सातवें घर का जुपिटर और सातवें घर का मून दोनों ही अच्छे नहीं होते। सातवें घर में देखें जुपिटर के एस्पेक्ट अच्छे माने जाते हैं, जहाँ बैठता वहाँ ट्रबल तो लाता है। अब ये रेट्रो हो गया तो लो जी सोने पे सुहागा हो गया फिर समझ। एक तो सातवें घर में इसका काम कोई नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो सिर्फ ज्ञान है, नॉलेज है, यहाँ तो कुछ प्रैक्टिकलिटी चाहिए, यहाँ तो कमिटमेंट्स चाहिए, यहाँ तो कहानियाँ नहीं, यहाँ तो अमल चाहिए। जुपिटर यहाँ कर्म और फजल कर भी दे तो क्या करे, कितनी मतलब एक यहाँ तो एक शादी अच्छी होती है ये कई शादियां करा दे, मतलब टेक्निकली इसका क्या काम है, इस सोशल हाउस को एक्सपेंड करके ये क्या कराएगा। हाँ अब ये जरूर है कि मौलवियों में रहेगा, सातवें घर का जुपिटर है, मौलवी ले आए, मौलवियों को रख दे या गुरुओं को रख दे, हाथ में लाए कमिटमेंट, ये सारा कुछ उनसे करे, उल्टा करे तो उनके साथ डिले में चला जाएगा। गुरुओं के साथ जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाएगा, डिले में डालेगा, टीचरों के साथ उनके साथ। इसी तरीके से दीन धर्म की बात करें तो उसमें भी इसका यही रवैया हो जाएगा, ये ज़्यादा इसकी सोशल कनेक्टिविटी ऐसे लोगों से हो सकती है,
या इसका जो स्पाउस है वो टीचर हो सकता है, इसका स्पाउस रिलीजियस हो सकता है, इसका स्पाउस स्पाइसेस या सैजिटेरियस हो सकता है। आपने यूं भी इसको देखना होता है, 7th हाउस को जब भी देखना है तो इस अंदाज से भी चीज़ों को देखना है। अच्छा, फिर सैटर्न अगर यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाए तो सेम ये भी शादी में डिले रहता है। आप ज़्यादातर जो शादियों की डिले देखेंगे ना जब भी किसी चार्ट में, तो मोस्ट प्रोबेबली सैटर्न का भी इम्पैक्ट वहाँ हो सकता है। या D9 चार्ट में अमूमन कहते हैं, लेकिन मैंने देखा सब में मैच नहीं किया, लेकिन D9 में सैटर्न मरकरी या केतु, D9 के फर्स्ट हाउस में सैटर्न मरकरी या केतु हो तो शादी अमूमन नहीं होती, ये भी हो सकता है। और सैटर्न रेट्रोग्रेड जो है वो पहले ही सैटर्न तो खुद मान नहीं है, वही बात, तो सैटर्न यहाँ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाएगा, उम्र में बड़ा पार्टनर भी लाएगा, शादी में डिले भी ला सकता है, और इसको सोशली बहुत ये कमिटेड होगा, कमिटमेंट कर लेगा तो छोड़ेगा नहीं। 7वें घर का सैटर्न डिसिप्लिन मतलब कमिटमेंट दिलवाएगा। जुपिटर कमिटमेंट नहीं कर सकता, जुपिटर कमिटेड नहीं हो सकता, क्यों? डिसिप्लिन नहीं है। सैटर्न यहाँ 7वें घर का कमिटमेंट करवाएगा, वादे कर लेगा, बस खड़ा हो जाएगा, पक्का कर, मतलब पक्के वादे करने वाला शख्स, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल। अब आप चेक कर रहे हो किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, जैसे भी हम आगे इंशाल्लाह वो जब मॉडल क्रिएट करेंगे, इसमें इको मॉडल या बिजनेस प्लान मेरा है कि कम से कम हम कुछ ना कुछ एक मिल के एंड पे करें, तो उसमें आप देखें कि जिसका सैटर्न यहाँ होगा 7वें घर का, ये बंदा आप बॉन्डिंग के लिए काम कर सकते हैं, इसको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कमिट कमिट कर लेगा, बस ये वहीं खड़ा हो जाएगा।